Good morning, students. We are going to study about डिटर्मिनर्स. ठीक है, तो आज हमारा जो डिटर्मिनर्स है हम उसमें लेंगे सम और एनी. यानी हम कहाँ सम को यूज़ करते हैं, कहाँ हम एनी का यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम सम का यूज़ करेंगे. ठीक है ना. सम का मीनिंग होता है कुछ, यानी इसका जो मीनिंग होता है हम कुछ के रूप में इसको रखते हैं. सामान्यतः अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है सम. यूज जब काउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करने वाली वस्तुओं के साथ होता है तो इसका अर्थ a small number of को दर्शाता है. ठीक है. अगर सम अनकाउंटेबल नाउन्स को रिप्रेजेंट करता है तो इसका मीनिंग ए लिटिल और ए स्मॉल क्वालिटी को दर्शाता है. जैसे देयर आर सम, जैसे लाइक दैट देयर आर सम पेन्स ऑन द टेबल. यानी
अब यहाँ पर जो पेन्स हैं हम उनको गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है हमारी, तो हमने यहाँ इसको ए फ्यू सम पेन्स हैं, यानी इसका मतलब है ए फ्यू या फिर ए नंबर ऑफ, ए स्मॉल नंबर ऑफ। तो यहाँ पर यहाँ आ गया इसका ये आ गया किसके लिए, अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन्स के लिए। तो ये यहाँ पर संख्या के लिए आया है, यानी संख्या को दर्शाता है ये। उसके बाद हम दूसरा लेते हैं, जैसे देयर इज सम मिल्क इन द जग, इन द पॉट, इन द जग। तो ये आ गया यहाँ मात्रा के लिए यूज़ हुआ है, और यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस में ये संख्या के लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर ये यानी ये आ जाए जैसे ए फ्यू या फिर ए स्मॉल नंबर ऑफ के लिए आ गया। यहाँ आ गया ये कि स्मॉल क्वालिटी यानी क्वांटिटी, ए स्मॉल क्वांटिटी के लिए। तो यहाँ पर ये सम जो है ये क्वांटिटी के लिए रिप्रेजेंट हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा एनी, यानी हम इसमें इसका जो दूसरा यूज है सम का वो हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो सम का यूज एफर्मेटिव सेंटेंस में प्रोनाउन के रूप में भी होता है। प्रोनाउन के होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लेते हैं आई वांट सम शुगर, शुगर, प्लीज़ गिव मी सम, प्लीज़ गिव मी सम। तो यहाँ ये जो सम है ये हमारा प्रोनाउन है, प्लीज़ गिव मी। यहाँ पर आई वांट सम शुगर, यानी मुझे कुछ शुगर चाहिए। शुगर यहाँ हमारी नाउन है, तो नाउन के लिए हमने यहाँ सम को पे प्लीज़ गिव मी सम, यानी मुझे कुछ दे दो। तो वो क्या मांग रहा है, शुगर। तो शुगर के लिए हमने यहाँ क्या यूज़ किया, सम को। तो ये एज ए प्रोनाउन भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो तीसरा जो यूज है वो हम उसका ले लेते हैं कि सम का अर्थ अबाउट के लिए, अबाउट भी होता है, यानी के लिए, के बारे में। जैसे आई गेव हिम सम 50 रुपीज़, जैसे आई गेव हिम सम 50 रुपीज़, यानी आई गेव हिम सम 50 रुपीज़, यानी यहाँ जो ये सम है सम 50 रुपीज़, यानी लगभग 50 रुपीज़, यानी पूरे ये नहीं कह सकते मैंने उसको 50 दिया है, लेकिन 50 के ऊपर नीचे यानी कम बढ़ती दिया। आई गेव हिम सम 50 रुपीज़, यानी मैंने उसको लगभग 50 रुपये दिए हैं।
ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एनी का यूज़। एनी को हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे। एनी का मीनिंग होता है कोई, ठीक है। यानी इसको हम मीनिंग के लिए क्या लिख रहे हैं, कोई। जब इसका यूज एफर्मेटिव सेंटेंस में काउंटेबल नाउन के साथ होता है, साथ होता है, तो ये सम के समतुल्य, यानी समतुल्य को बोलते हैं इक्विवेलेंट मीनिंग, समतुल्य अर्थ, यानी ए स्मॉल नंबर को व्यक्त करता है। यानी जैसे आर देयर एनी पेन्स ऑन द टेबल, क्या मेज पर कुछ पेन पड़े हैं। तो यहाँ इसका जो यह एनी का मतलब हो गया यहाँ पर सम के लिए। या फिर इसका जो दूसरा यूज है, इज देयर एनी मिल्क, देयर एनी मिल्क, इज देयर एनी मिल्क इन द जग, ठीक है। ये हो गया हमारा संख्या के लिए, यानी नंबर्स के लिए, और यहाँ हो गया हमारा क्वांटिटी, मात्रा के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसका जो यूज है एनी का, एनी का यूज सम की तरह ही इंटरगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में प्रोनाउन के रूप में होता है। ही इंट्रोगेटिव वे नेगेटिव सेंटेंस में प्रोनाउन के रूप में होता है। लाइक देयर इज़ नो मनी इन माई पॉकेट, यानी देयर इज़ नो मनी इन माई पॉकेट। हैव यू एनी, यहाँ पर हैव यू एनी,
यानी वो पैसे की बात कर रहा, तो पैसे को हम तोलते नहीं हैं, यानी मात्रात्मक हम तरीके से नहीं रखते, इसको हम काउंटिंग तरीके से रखते हैं। तो यहाँ पर हैव यू एनी, एनी का मतलब यहाँ पर सम का है, क्या आपके पास कुछ है, ठीक है। या फिर कैन यू लैंड मी सम शुगर, जैसे कैन यू लैंड मी सम शुगर, नो आई हैवंट एनी, तो वो क्या कहता है, नो आई हैवंट, नो आई हैवंट एनी। तो यहाँ पर ये कुछ के लिए, यानी हमारे प्रोनाउन के तौर पर हुआ, यानी कैन यू लैंड मी सम शुगर, यानी शुगर के लिए आया, तो नो आई हैवंट एनी, यानी मेरे पास नहीं है, तो क्योंकि वो मांग क्या रहा है, शुगर, तो उसने एनी किसके लिए यूज़ किया है, शुगर के लिए, तो ये प्रोनाउन के तौर पर आ गई। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमने सम और एनी का यूज़ किया है। तो अगले वीडियो में हम अगला जो हमारा डिटर्मिनर्स है उसको हम यूज़ करेंगे, या उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो तब तक इसको आप इसको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें, और इसको रूल्स हैं या फिर इसकी प्रैक्टिस करें।